शिव महापुराण के दिव्य उपदेशों के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती की इस परम पावन कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप कट जाते हैं। जो भक्त इस कथा को पूरे भाव से सुनता है उसके जीवन से मानसिक अशांति, दरिद्रता और गृह क्लेश सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। यह कथा सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इससे अविवाहितों को सुयोग्य जीवन साथी और विवाहितों को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। ये केवल एक कथा नहीं बल्कि महादेव के चरणों तक पहुंचने का वो मार्ग है जो भक्त की हर मनोकामना को सिद्ध कर देता है। सभी शिव भक्तों को हमारी ओर से प्रेम पूर्वक सादर नमस्कार। हर हर महादेव। प्रथम भाग, सती का त्याग और पार्वती का जन्म। सृष्टि के उस आदि काल में जब प्रेम स्वयं अपनी अग्नि में जल रहा था, माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में महादेव का अपमान होते देख अपनी योग शक्ति से देह का त्याग कर दिया था। उनके विरह में महादेव इतने व्यथित हुए कि उन्होंने सती के पार्थिव शरीर को कंधे पर उठाकर तांडव आरंभ कर दिया। संसार को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर के 51 हिस्से किए जो आज शक्तिपीठ कहलाते हैं। इसके पश्चात महादेव घोर वैराग्य में चले गए और हजारों वर्षों के लिए समाधिस्थ हो गए। बिना शक्ति के शिव शव के समान स्थिर हो गए और समस्त सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। तारकासुर जैसे भयंकर असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तब देवताओं की करुण पुकार सुनकर आदिशक्ति ने पर्वतराज हिमालय और माता मैना के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। जिस क्षण पार्वती का जन्म हुआ, संपूर्ण प्रकृति खिल उठी। पर्वतराज ने अपनी पुत्री का नाम पार्वती रखा। पार्वती बचपन से ही सामान्य कन्याओं जैसी नहीं थीं। वे मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक किया करती थीं। उनकी आंखों में महादेव के प्रति वही प्राचीन प्रेम था जो जन्मों जन्मों से चला आ रहा था। देवर्षि नारद ने भविष्यवाणी की कि इनका विवाह एक ऐसे योगी से होगा जो समस्त जगत का स्वामी है। माता मैना शिव के वैरागी रूप को सोचकर चिंतित थीं, किंतु पार्वती ने संकल्प लिया कि वे केवल शिव का वरण करेंगी। यहीं से पार्वती के उस संघर्ष की नींव पड़ी जिसने वैरागी शिव को पुनः गृहस्थ बनने पर विवश किया। इस कथा का अगला भाग अगले वीडियो में होगा। क्या आगे की कथा जानना चाहते हो तो इस कथा को अपने प्रियजनों के साथ साझा करो और इस पुण्यमयी कथा में उन्हें भी भागीदार बनाओ। अगर इसके आगे की कथा जानना चाहते हो कमेंट करो भाग 2 और चैनल को कर दो सब्सक्राइब।